रिंग रोड निर्माण कार्य और पेयजल पाइपलाइन में अनियमितताओं को लेकर भाजपा का विरोध प्रदर्शन। मुख्य बाजारों में नारेबाजी करते हुए गहलोत का फूका पुतला। कार्यालय में एसडीएम नहीं होने से जताया आक्रोश। नहीं दिया कार्यालय विज्ञापन, रजिस्ट्री से भेजा जाएगा राज्यपाल को। धौलपुर में हो रहे निर्माण कार्यों में अनियमितता एवं मिलीभगत भ्रष्टाचार की जांच कराकर दोषियों को सजा एवं पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्य बाजारों से जुलूस निकालकर अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला फूका और उपखंड अधिकारी के कार्यालय में उपखंड अधिकारी के न होने से विरोध स्वरूप ज्ञापन न सौंपकर राज्यपाल के नाम भेजने का निर्णय लिया। बीजेपी के जिलाध्यक्ष सरवन वर्मा के नेतृत्व में किए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान बताया गया कि धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में हो रहे पीडब्ल्यूडी और पीएचईडी विभागीय निर्माण कार्यों में अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से घोर अनियमितता और भ्रष्टाचार का खुलासा और खुला खेल हो रहा है, जिसके चलते जनता के हित के लिए किए जाने वाले कार्यों में हो रहे निर्माण में सरकारी धन का भरपूर दुरुपयोग किया जा रहा है। बाड़ी उपखंड में जो रिंग रोड बनाई जा रही है उसमें गंभीर और खुलेआम भ्रष्टाचार किया जा रहा है। सड़क के ठेके की शर्त के अनुसार सड़क पर डाले जाने वाली मिट्टी 1 से 5 किलोमीटर तक की दूरी से देकर डाले जाने की शर्तों पर ठेका आवंटित किया, परंतु ठेकेदार के अधिकारियों ने भ्रष्टाचार कर खुली छूट देकर बन रही सड़क के दोनों ओर 10 से 25 फुट के गड्ढे खोदकर मिट्टी उठाकर सड़क पर डाली जा रही है, जिससे पूर्व में कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। जनता के खेतों का सत्यानाश कर दिया। पशुपालकों के किसानों के दोनों तरफ ही खड्डे से भरे होने की वजह से पानी में पशु डूबकर मर चुके हैं, जिससे उक्त गड्ढे खाई बनकर मौत का रूप ले चुके हैं। नवभारत समाचार धौलपुर राजस्थान से राजू शर्मा की रिपोर्ट। मेरा तो यही कहना है कि यह रोड नहीं, ये बहुत बड़ी मौत का सौदा हुआ है। इस रोड के बगल में जो गड्ढे बने हुए हैं, ये हर हाल में ठेकेदार को ख़त्म करने पड़ेंगे, वरना यह शुरुआत है। इससे पहले भी 2 भैंस 2 गायें मर चुकी हैं और किसी का बच्चा गया है दुनिया से। मैं समझ सकता हूँ इस दर्द को कि बाप पे क्या दर्द होता है, क्योंकि यह कहानी मेरे साथ भी 3 माह पहले हो चुकी है। मैं ये चाहता हूँ ठेकेदार से और माननीय सम्मानीय सभी जिन लोगों ने ये रोड में जिनकी अहम भूमिका रही है कि ये रोड की बगल में जो भी गड्ढे हैं इनको पाटा जाए और जिसका बच्चा गया है उसको कम से कम 25 लाख रुपए दिए जाएं और घर में जो एक बच्ची बड़ी है उसको नौकरी दी जाए और ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे भविष्य में इस तरह की मौत के रोड जो बनाया गया है कोई अन्य ठेकेदार नहीं बनाए। अभी बरसात आ रही है, मैं आपको बंधुओं आपको माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप देख लेना, इसमें अभी ये शुरुआत हुई है। यदि ये गड्ढे नहीं बंद किए गए तो आने वाले समय बहुत कुछ जनहानि होगी और इसके खिलाफ हम कल माननीय एसडीएम साहब को 12 बजे ज्ञापन देंगे। और मैं सभी बंधुओं से यही कह रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और 24 तारीख को हम कलेक्टर का घेराव करेंगे। अगर 24 तारीख तक यह कार्रवाई नहीं हुई तो 25 तारीख से मैं खुद एसडीएम के सामने जाके भूख हड़ताल में बैठूंगा, जब तक चैन नहीं लूँगा, जब तक ये जो रोड के बगल में गड्ढे बने। विरोध करते हैं और आगे अग्रिम चेतावनी देते हैं कि ये संघर्ष हमारा रुकने वाला नहीं है जब तक पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिलेगा। माननीय महामहिम राज्यपाल जी के नाम हमने पत्र लिखा था, उसको लेने के लिए भी यहाँ पर कोई अधिकारी उपस्थित नहीं है। इससे ज्यादा शर्म की कोई बात हो नहीं सकती। हम इसको डाक के द्वारा उनको भेजेंगे, अवगत कराएंगे। उच्च स्तरीय जांच की हमने मांग की है। दोषी जो भी इसमें हैं, चाहे अधिकारी हो चाहे वो ठेकेदार हो, उसको उच्च स्तरीय जांच करने के बाद में सजा दिलाई जाए। पीड़ित जो परिवार है उसके परिवार को, मृतक को, मीणा परिवार के रंजीत मीणा को, रघुराज बघेल के परिवार को 25-25 लाख रुपए मुआवजा मिले, उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले और जो भी अधिकारी और ठेकेदार और जो भी दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिले और इस व्यवस्था में परिवर्तन हो, यही हमारी मांग है। और अगर ये नहीं हुआ तो मैं आपके प्रश्न का ये उत्तर अब दे रहा हूँ माननीय पत्रकार महोदय कि हमारा संघर्ष जिले पर भी रहेगा, विधानसभा में भी रहेगा और अगर हमको आवश्यकता पड़ी तो सड़क से लेकर विधानसभा तक ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा। पीड़ित पक्ष के साथ हमारी भारतीय जनता पार्टी की पूरी संवेदनाएं हैं और निश्चित रूप से उनके लिए संघर्ष। पेयजल पाइपलाइन का तो 1 साल से चल रहा है और ये भी रिंग रोड भी लगभग बन चुकी है, लेकिन आप आज तक आपने ये क्यों नहीं किया? कहीं ये तो कारण नहीं है कि विधानसभा चुनाव आ रहे हैं? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि रिंग रोड बनना और रिंग रोड बनाए जाने का हमारा कोई विरोध नहीं है। विकास का काम होता है और कोई भी कराए हम उसका तहे दिल से स्वागत करते हैं। बात है उसकी परंपरा की, बात है उसमें भ्रष्टाचार की। पूर्व विधायक ने आरोप लगाया था कि रिंग रोड सही नहीं बन रही है, टेढ़ी मेढ़ी बन रही है,
तब विपक्ष ने ऐसा कोई मतलब विरोध प्रदर्शन नहीं किया। किसने आरोप लगाया था? पूर्व विधायक जसवंत सिंह ने। देखिए, वो माननीय विधायक जी हैं, उन्होंने अगर लगाया है, उनके पास ये वो है, उनके पास जानकारी, और उन्होंने लगाया तो ये भी सही बात होगी कि टेढ़ा मेढ़ा बनाया जा रहा है। रिंग रोड का मतलब तो रिंग होता है, गोल होता है। अगर टेढ़ा मेढ़ा बनाया जा रहा है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। नहीं, जब विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं किया, ये अभी क्यों हो रहा है? विरोध प्रदर्शन जो भी बात संज्ञान में जब आती है, बात करने की अधिकारियों से थी, हमने कई बार उनको आगाह किया कि भाई आप इस तरह का काम नहीं करें, तो उन्होंने बार बार हमको आश्वासन दिया कि आप चिंता मत करो साहब, सही काम होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अब जब दिक्कत आ रही है तो हमको उनके लाख समझाने के बाद भी जनता ने बार बार अधिकारियों को आगाह किया कि इस तरह का जो काम हो रहा है, इस तरह के गड्ढे पूरी बाड़ी भर में आपने खोद के रख दिए हैं, जिसके चलते हुए कई नागरिक घायल हुए हैं। एक बच्चे की मौत होगी, रंजीत मीणा की। ऐसे ही इसमें जो गड्ढे किए जा रहे हैं, बाजार परेशान हुआ, बाजार एक दिन बंद भी रहा, मार्केट वालों ने आंदोलन भी किया। उसके बावजूद भी इन भ्रष्ट अधिकारियों की आंख, कान और नींद खुलने का काम नहीं है, क्योंकि ठेकेदार और अधिकारियों की बात संज्ञान में जब आती है, बात करने की अधिकारियों से थी, हमने कई बार उनको आगाह किया कि भाई आप इस तरह का काम नहीं करें, तो उन्होंने बार बार हमको आश्वासन दिया कि आप चिंता मत करो साहब, सही काम होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अब जब दिक्कत आ रही है तो हमको उनके लाख समझाने के बाद भी जनता ने बार बार अधिकारियों को आगाह किया कि इस तरह का जो काम हो रहा है, इस तरह के गड्ढे पूरी बाड़ी भर में आपने खोद के रख दिए हैं, जिसके चलते हुए कई नागरिक घायल हुए हैं। एक बच्चे की मौत होगी, रंजीत मीणा की। ऐसे ही इसमें जो गड्ढे किए जा रहे हैं, बाजार परेशान हुआ, बाजार एक दिन बंद भी रहा, मार्केट वालों ने आंदोलन भी किया। उसके बावजूद भी इन भ्रष्ट अधिकारियों की आंख, कान और नींद खुलने का काम नहीं है, क्योंकि ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत है, राजनीतिक इनको संरक्षण है। तो गरीब जनता की कौन सुनने वाला है? इस गरीब जनता की सुनने के लिए और गरीब जनता की पीड़ा में ही तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पर उतर के आया है। जब कोई सुनने वाला नहीं है तो निश्चित रूप से आंदोलन का जो अहिंसात्मक आंदोलन है उसको करने का हमारा कर्तव्य है। हम अपने कर्तव्य से नहीं चूकेंगे, क्योंकि हम विपक्ष में हैं। हमारा काम है कि पक्ष के जो लोग अगर किसी तरह का कुठाराघात जनता के ऊपर कर रहे हैं तो उनको जगाने का काम, उनको न्याय दिलाने का काम, ये हमारा काम है। निश्चित रूप से करेंगे, अनवरत करेंगे। एक आप पे आरोप भी लगाया कि आपकी मिली भगत है, आपके पिछले जो अपने पूर्व विधायक हैं उन्होंने। मैंने ऐसा सुना नहीं। अच्छा। और ये अपने उनके व्यक्तिगत विचार हैं। अच्छा। उनको अगर ऐसा लग रहा है तो ये वो जाने, मैंने ऐसा, मुझे नहीं पता, आपके द्वारा मालूम पड़ रहा है। उनके विचार है, वो जो भी कह सकते हैं, सबके अपने अपने निजी विचार। कोई किसी के विषय में भी कोई भी विचार रख सकता है, इसमें तो मैं किसी के लिए नहीं कह सकता कुछ भी।